वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सोनी शुक्ला। बच्चों, आज हम क्लास 8th की का हिंदी का चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, पहला चैप्टर लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसको कामता नाथ जी ने लिखा है। बच्चों, आप राइटर यहीं बगल में ही लिख लिया करिए, जिससे आपको लर्न करने में, रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है। कामता नाथ जी की ये कहानी की विधा है। विधाएं कई सारी होती हैं, यात्रा संस्मरण है और व्यंग है। इसी तरीके से कामता नाथ जी ने कहानी लिखी, कहानी की इसको कहानी को लिखा हुआ है। चलिए आप चैप्टर शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाकी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह लेते हैं। अब कामता नाथ जी बता रहे हैं कि ये कहाँ जाते थे, अपनी नानी के घर, मामा के यहाँ। ठीक है। तो बताते हैं कि ये जो बदलू जो इंसान है, ये जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का एक स्किल है, स्किल डेवलपमेंट पे ये लेसन आधारित है कि कैसे स्किल मशीनीकरण किस तरीके से लोगों के रोज़गार छीन रहा है। तो बता रहे हैं कि मुझे बहुत चाव था अपने मामा जी के यहाँ जाने का। क्यों चाव था? क्योंकि ये जो बदलू है, ये लाख की गोलियाँ बनाता था, रंग बिरंगी गोलियाँ इसको देता था राइटर को। राइटर तब बच्चा था। वैसे तो मैंने मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि सारे बच्चे वहाँ पे बदलू काका कहते थे। लेकिन ये तो अपनी मामी के यहाँ, नानी के यहाँ गए हुए थे, तो ये एक तरीके से बदलू मामा कहना चाहिए। लेकिन जो है, ये क्या करते थे, जो सब बच्चे बदलू काका कहते थे, तो ये भी बदलू काका कहते थे, जैसा कि गाँव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन जहाँ पे बैठ कर कि वो क्या करता था, अपना वर्क स्टेशन एक तरीके से कह लीजिए, जहाँ पर वो अपनी लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दरकती, वर्क स्टेशन था, तो वहीं पे नीम के पेड़ के नीचे ये बैठा रहता था। ठंडी ठंडी हवा रहती थी और भट्ठी दरकती थी। उस भट्ठी में क्या होता था, लाख पिघलती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर जिसमें लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख के समान मतलब लंबा लंबा कर लेता था और चूड़ियाँ उसी पे लपेट देता था। अभी आगे बताया जाएगा कैसे। पास के 4-6 विभिन्न आकार की बेलम नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियाँ पता क्या होता है? जो जिससे कपड़े धोते हैं धोबी लोग। हाँ, पीट के जिस लकड़ी से कपड़े को पीटा, उसको मुंगेरियाँ कहते हैं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो पहले क्या करता था, आगे से पतली थी मुंगेरी और पीछे से चौड़ी थी, तो उसे अलग अलग साइज़ की चूड़ियाँ भी बन जाती थीं। हर किसी का साइज़ अलग होता है ना। तो और क्या करता था, जब बन जाती थी फिर उसके बाद वो उन पे कलर करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? स्टूल, जो कि रस्सियों से बुना रहता है ना, जैसे गांव में खटिया होती है, जो बेड जिसको बोलते हैं ना, इसी तरीके से बैठने का स्टूल होता था, उसको मचिया, वो भी इससे रस्सियों से बुनी होती थी, जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिससे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में हुक्का रखता था हमने बीच में, तो उसको पीने का मन करेगा, खाने का मन करेगा, तो वो उस हुक्के के सहारे बैठकर अपना काम करता रहता था और बीच बीच पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। ये क्या करते, बच्चे जो ना क्या करते थे, बच्चों का भी तो टाइम नहीं पास होता है ना, तो ये इसके पास चला जाता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था, क्योंकि जैसे ही क्या कहता था, वो लल्ला कहता था राइटर को। और जैसे ही वो आता था तो उसके बैठने के लिए भी एक मछिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। मतलब कि एक दिन में वो 4-6 जोड़े ही बना पाता था। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाथ का काम है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा कोई मशीन तो है नहीं, तो 4 और 6 कहने का लगभग मतलब मैक्सिमम 6 जोड़े बना लेता। जोड़ा मतलब एक ही, इस हाथ का एक उस हाथ का। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब जो न्यूली
दुल्हन होती है ना, न्यूली वेडिंग दुल्हन, उसको नई नई चूड़ियाँ पहनाए कि कलाई पे कैसी सुंदर लगेगी, इसलिए वो देखता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है? जो चूड़ी बनाता है, बेचता है, वो मनिहार, उसको मनिहार कहते हैं। ठीक है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी एंसेस्टर, मतलब उसके दादा परदादा सब यही बिजनेस करते। पेशा मतलब बिजनेस करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ही, खपत मतलब डिमांड, लोग मांगते थे, है ना, कि बदलू चूड़ियाँ बना दो मेरे लिए। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। आसपास के लोग भी चूड़ियाँ मांगते थे और उस गांव के भी मांगते थे, इतनी डिमांड थी उसकी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था, मतलब कि वो पैसे नहीं लेता था, बदले में कुछ सामान लेगा। पहले पैसे नहीं लिए जाते थे, पैसा तो बाद में यूज़ होने लगा है। ठीक है। पहले सामान के बदले सामान दिया जाता था। इसको बाराड़ सिस्टम कहते हैं, एसएसटी में आप पढ़ेंगे। उनका अभी तक वस्तु विनिमय मतलब वही पैसा दे के सामान लेना, उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है, का तरीका था। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदले में क्या देते थे उसको? अनाज। चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। भाई शादी में तो हम लोग भी डिमांड करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको भी लगता था ना कि शादी है तो मुझे कोई कुछ ज़्यादा चीज़ें देगा अच्छे से। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसर निकाल लेना मतलब कि वो अपनी डिमांड करता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग मतलब जो शादी के समय का जोड़ा होता है, जो पहने जाते हैं हाथ में, उसका अलग ही इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि भाई वो तो शादी का है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लगना एक मुहावरा है, मतलब कि बहुत मुश्किल से वो माना था। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग, मतलब कि उसको खूब अच्छे से देते थे लोग, है ना। उसकी घरवाली, उसकी जो औरत थी जिससे शादी हुई थी, उसके लिए कपड़े और अनाज ज़्यादा सा, और उसको पगड़ी, सर पे पहनने के लिए पगड़ी भी मिलती और साथ में रुपए भी मिलते थे। वैसे तो वो रुपए लेता नहीं था ना, लेकिन जब कभी शादी वादी होती थी तो लोग उसको रुपए भी देते थे। इसका मतलब रुपया उतने टाइम चलता था, लेकिन ये क्या करता था? अनाज के बदले और सामान के बदले चीज़ों को लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुछ उठता। मतलब जेलसी फील करने लगता है ना, कि मतलब थोड़ा सा तो लगता ही है कि मेरा बिजनेस खराब कर रहा है, देखो मैं तो लाख की चूड़ियाँ बना रही हूँ और इनको कांच की चूड़ियाँ पसंद है, तो थोड़ा तो दिक्कत होती है। कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहरी जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है? व्यंग कर रहा है, कमेंट्स पास कर रहा है कि शहर की औरतें तो बड़ी नाजुक होती हैं, मोच नहीं आ जाएगी अगर ये लाख की चूड़ियाँ पहन लें। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मतलब कि उसके यहाँ गाय भी पली थी ना, तो जब दूध होता था तो वो मलाई बचा के रखता था। उसकी केयर करता था कि भाई मेरे यहाँ ये आएगा तो इसको मैं मलाई खिलाऊंगा। प्यार करता था, मतलब अच्छे से केयर करता था। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह
मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। वो उसको पता था कि ये बच्चा रोज़ आएगा, तो क्या करता था, 1-2 गोलियां बना कर रखता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा का मतलब होता है अधिकतर। जब भी गर्मी की छुट्टी होती, ये क्या करते, उठ के फटाफट अपने मामा के, हम लोग भी जब छुट्टियाँ होती थी तो अपने मामा के यहाँ चले जाते थे। गर्मी की छुट्टियाँ पहले सब अपने मामा के यहाँ, नानी के यहाँ बिताते थे। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लंबे मतलब लॉन्ग टाइम तक वो जा नहीं पाए, क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया तो दूर हो गए, तो अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रहेगी। अब इनको कितने टाइम, इनका टाइम हो गया 8 से 10 साल तक ये वहाँ गए ही नहीं बदलू के पास। और अब ये बड़े भी हो गए, ये बच्चे तो हैं नहीं, तो इनकी रुचि, इनका इंटरेस्ट सब चेंज हो गया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। लो, इन्हें तो याद ही नहीं आई बदलू की, कई दिन रहे। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब कोई अनोखा ही होगा, 1-2 लोग, इक्का दुक्का लोग ये चूड़ियाँ देखी। मतलब कि अब तो उसको देख रहा है कि अरे लाख की चूड़ियाँ कोई पहन ही नहीं रहा है, सब कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ है। जब उसने चूड़ियों पे ध्यान गया तब उसे याद आया, अरे बदलू तो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बात यह है कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। अब कांच तो ऐसा होता है ना, कहीं भी गड़ जाता है, इसीलिए तो पहले लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। लेकिन ये चमकती ज़्यादा हैं तो लोग इनको, लेकिन देखो कितना डेंजरस है। और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब कि ड्रेसिंग करनी पड़ी, मरहम पट्टी ड्रेसिंग। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर बैठ लेटा हो। तो चबूतरा क्या होता है, जो बाहर ना ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती, चलने का स्टेप्स बने तो बैठने, उस पर बैठते हैं और चढ़ के घर पे जाते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। चीन नीचे एक खाट पर लेट गया। खाट मतलब बेड, खटिया जो बोरी उससे रस्सियों से बुनी होती है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मतलब कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जनार्दन हूँ, वही जो बचपन में आपके यहाँ गोलियां लेके जाता था। क्योंकि अब ये तो 8-10 साल बाद आए ना, तो इनका चेहरा बदल गया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। स्मृति पटल मतलब वो याद कर रहा है, अपनी मेमोरी पे जोर डाल रहा है कि अतीत मतलब जो पास्ट हो गया है, कि क्या पास्ट में मुझे कौन ऐसा इंसान मिला था जो अभी नमस्ते कर रहा है। फिर उसको याद आया, अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई वही खाट जो है ना, जो रस्सी से बुनते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि मतलब नज़र दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई और ना ही भट्ठी। पहले क्या था, वो मछिया पे बैठता था, भट्ठी जलाता था, हुक्का पीता था, ये सब करता था ना, तो भट्ठी ही नहीं जलाई। क्योंकि अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, इंडस्ट्री लग रही है, तो क्या हो रहा है कि इस तरीके से जो गाँव के लोकल जो बिजनेस होते थे वो सब बंद हो रहे हैं, उससे इफेक्ट है। यही तो लेसन है हमारा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनीकरण की वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार असर हो रहा है। आजकल काम ही नहीं करते। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में, अब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। ये कह रहा नहीं,
मेरी कोई चूड़ियाँ पूछता ही नहीं है। प्रचार क्या, एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो उसका काफ़ी प्रचार हो गया, लोगों को कांच ही पसंद आ रहा है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। मतलब कि अब किसी तरह उसने अपने को दुख को कंट्रोल करके बोला, बहुत दुखी हो गया था लेकिन उसने कंट्रोल करके बोला कि अब मशीनी युग है ना। तो सारा काम मशीनों से होता है, जैसे आजकल हमारे यहाँ AI आ गया है ना। तो सब लोगों के काम ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर ही बहुत कुछ कर देता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। क्यों, क्या करें कि देखने में भी वो चमकती हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्द टूट जाता है। इसने क्या कहा कि उसको बदलू को सहारा देते हुए कि कुछ मैं बोलूं उसके साइड इफ़ेक्ट्स, तो इसने कहा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। उसको खांसी आ गई, मुझे लगा उसे दमा है। दमा क्या होती है, वो जो बीमारी, सांस की बीमारी होती है जिसमें इनहेलर लेते हैं। हाँ, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, मतलब कि वो बूढ़ा हो चुका था ना, ढल चुका नहीं, अब उतना यंग नहीं रहा है ना, उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रही। उसके हाथों पर आए, उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थी। नसें में अपनी वेन्स, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका मतलब इन्होंने क्या सोचा कि उसके दमा है, तो जो शक हुआ था ना, शंका हुआ था, भांप ली मतलब वो जान गया। ये एक मुहावरा है, शंका भांप ली मतलब फिर उसने क्या कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। तो उसने जाने, वो सोच रहा है कि मेरे क्या हो गया, सांस वाली बीमारी हो गई है। तो उसने कहा नहीं नहीं, फसली खांसी। फसली मतलब जो अभी जो मौसम में चेंजेस आते हैं तो उसको फसली खांसी बोल रहा है। फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। कह रहा है कि अभी यही महीने 2 महीने से मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से 10-15 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी थी, क्योंकि व्यथा ना, उसको दुख लग रहा था। व्यथा मतलब दुख, कोई तकलीफ थी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट देना एक मुहावरा है, मतलब कि उसका बिजनेस ही बंद हो गया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका, मतलब इन्होंने टॉपिक चेंज किया। कुछ देर पर इन्होंने पूछा आम की फसल कैसी। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते, विषय मतलब टॉपिक, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर मतलब खुश होकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब उर्दू वर्ड है, हाँ, तो मतलब उनकी ओर बोला देखकर, माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो बहुत साल हुए खाए, इस साल बहुत खाए हैं मैंने। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया के ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, मतलब कि उसकी गाय भी उसने, क्योंकि उसके पास तो अब कहाँ बिजनेस उसका चल रहा है, तो उसको गाय बेचनी पड़ी। गाय को रखने के लिए तो बहुत चारा पानी देना सब खरीदना पड़ता है, तो उसने अपनी गाय को बेच दिया। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, क्या हुई, एक डलिया ढेर आम ले आई। यह तो बहुत ने काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा लेता। बखत यानी वक्त, ये आपका वो तत्सम तद्भव जो शब्द सिखाए जाते हैं ना, तो ये उसका वक्त का है बखत, और चौगुने मतलब 4 टाइम्स। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी पता है क्या है, जैसे हम मलिहाबादी आम खाते हैं, हापुस खाते हैं, तो इसकी काइंड है आम की, तो ये सिंदूरी वाले देना। तो सिंदूरी काइंड, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ, अभी नया नया पेड़ है, इसमें नया नया आम आया है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर उसके ऊपर, अंजलि क्या होती है, जब दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं ना, तो दोनों हाथों से जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है
है ना। तो दोनों हाथों को जोड़ के पानी भर के गिराते, तो वो जो हाथ जोड़ते, हाथों को करके कोई सामान भरा जाता है, वो अंजुलि होती है। लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक कर रह गई, मतलब रुक गई। वो लड़की जो आम दे रही थी ना, उसके हाथ पर गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब मतलब बहुत सुंदर लग रही थी, उसी के अकॉर्डिंग थी उसकी कलाइयाँ। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। जब उसने देखा कि ये लाख की चूड़ियाँ देख रहे हैं ना इसके हाथ में, तो उसने देखा, बदलू ने बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पे। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार साहब की बेटी की शादी हुई थी, तब बदलू ने बनाया था उनके लिए। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। 10 आने पैसे वाले, तो पहले आना चलता था, 4 आना, चवन्नी, अठन्नी आना चलता था, है ना। तो 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। अब ये क्या कर रहे थे जमींदार साहब, उसको ना जो उसकी कॉस्ट आई थी उससे कम पैसा दे रहे थे। एक तो वो हाथ से कर रहा है, उसका बिजनेस नहीं, ऊपर से ये क्या कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उसकी कॉस्ट से कम। इसमें तो उसको लाख खरीदने भर का पैसा था, उसकी तो मेहनत भी लग रही है, भट्टी जल रही है, तो उसको तो नुकसान हो रहा था। तो उसने क्या किया, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ जाके, उसने नहीं दिया। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मतलब कि उसने क्या किया, अपने स्वाभिमान से, हालांकि उसका बिजनेस बंद हो गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं दिया। मतलब ये उसने जो लास्ट जोड़ा दिया है, कहते हैं कि नहीं मैंने उसको दिया, तो इसका मतलब कि उसने अपने स्वाभिमान से सौदा नहीं किया, है ना। मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। देखो स्वाभिमान अपना बचा कर रखा है ना, हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, वो दृढ़ था। और व्यक्तित्व जैसे कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, अब देखो व्यक्तित्व से और टूटने से, कांच की चूड़ियों से कैसा इन्होंने वो किया है मिलान, है ना। देखो यही तो एक राइटर की खूबी होती है कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। इसीलिए तो उसने नहीं दिया इसको, जमींदार साहब को, है ना। तो वो अपना व्यक्तित्व का धनी पर्सन था। तो देखिए कितना अच्छा कामता नाथ जी ने लिखा है लाख की चूड़ियों का कहानी अपनी। ठीक है, चलिए आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो फिर बनाते हैं। थैंक यू।